हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जशन में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि आपका मीन मोड मीडियन से रिलेटेड है। और ये ऑल क्लास के मतलब क्लास 7 से स्टार्ट है। वैसे तो बेसिक मीन मोड मीडियन निकालना क्लास 7 में है, ठीक है। क्लास 8 में नहीं है, क्लास 9 में था लेकिन डिलीटेड है, ठीक है। क्लास 10 में हमारा वैसे कंटीन्यूअस सीरीज के बेस पे हमें कंटीन्यूअस सीरीज ही है और इसका मीन मोड मीडियन निकालना सिखाया। और बाकी आपको ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन मोड मीडियन। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप एग्जाम कर रहे हैं उसमें आता है। फिर उसके बाद आप किसी स्कूल्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इस सब स्कूल्स के लिए भी, ठीक है। या एसओई में भी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वाले में भी, मतलब ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये टॉपिक एक ऐसा रहता है, ये रहता ही रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए और क्लासेस में भी जो एकेडमिक बच्चे हैं, मतलब 7th हो गया, 8th को भी नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट तो आता है ना, क्वेश्चंस में तो बेसिक्स आता है, एवरेज आ जाता है। तो इसका मतलब ये तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो ऑल ओवर ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज से, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस लेके समझा दिया जाएगा एक एक सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में मीन मोड मीडियन कैसे निकालेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज का मीन मोड मीडियन कैसे निकालेंगे, और कंटीन्यूअस सीरीज का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जो कि क्लास 10th का है, ठीक है। तो होगा तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जिसको सीखना है कि नहीं मेरे को देखना है कंटीन्यूअस सीरीज का मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि होना चाहिए, ठीक है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं ये सारी चीजें, तो मैं उस पे भी वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि अभी हमारे पास गर्मी छुट्टी है, तो आप चीजों को ना जितना सीख सकते हैं, जितना टाइम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे यहाँ पे सीरीज है, तो सीरीज के क्या होता है, श्रृंखला। तो जो नंबर जो होता है यहाँ पे किसी ना किसी डाटा का होता है। जो भी डाटा वो स्कूल्स का, मार्क्स का होता है, ठीक है, या पॉपुलेशन का होता है, या इनकम का होता है, वेजेस का है, तो ये सब एक डाटा है। तो उसी को स्टैटिकल में हम पढ़ते हैं ऑल ओवर। तो यहाँ पे सीरीज आपको जो मिलेगा, तो एक इंडिविजुअल सीरीज होगा और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। एक इंडिविजुअल सीरीज और एक होता है फ्रीक्वेंसी। पहले इस चीज को समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली हर एक पर्सन का डाटा होगा या हर एक बच्चे का डाटा होगा, मतलब व्यक्तिगत श्रृंखला। जैसे मैंने एक इंफॉर्मेशन लिया छोटा सा कि ये स्टूडेंट नेम है और ये मार्क्स है। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है 1, जिसका मार्क्स है 10, बी एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स है 15, सी एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स है 25, डी एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स है 70, ई एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स है 11। तो ये क्या दे रहा है आपको, एक इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अच्छा ये स्टूडेंट है और इसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इसी सीरीज का नाम है क्या, इंडिविजुअल सीरीज। और यहाँ मार्क्स को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेड नंबर, रिपीटेड। अब उसके अंदर क्या होता है, दो टाइप्स आता है, एक डिस्क्रीट सीरीज होता है, एक कंटीन्यूअस सीरीज होता है। तो पहले हम डिस्क्रीट सीरीज को समझेंगे, मतलब आवृत्ति विभव श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स को ना यहाँ पे x कहते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो आपका f होगा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स आए, ऐसे दो बच्चे, अब जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या अब एक ही बच्चा तो नहीं होगा जिसमें सिर्फ 10 मार्क्स ही। आप सबने भी फील किया होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स के ऐसे आए होंगे जो आपके भी, अगर मान लो 15 है तो आपके भी 2-3 दोस्त ऐसे होंगे जो क्लास में उसके भी 15 आते हैं। तो ये रिपीटेड हो गया ना, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 10 मार्क्स हैं, ऐसे मैंने क्लास 10 के बच्चों का मार्क्स मैंने टेस्ट लिया मैथ्स में, तो 10 मार्क्स हैं, ऐसे दो बच्चे मेरे ट्यूशन में। ऐसे 50 मार्क्स हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स हैं, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, 25 मार्क्स हैं, ऐसे 7 स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स हैं, ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं। तो इस सीरीज का नाम है या इस डाटा का नाम है क्या, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, या इस सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज। अब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस में। कंटीन्यूअस सीरीज में भी क्या होगा, अब यहाँ पे ना इंटरवल के फॉर्म में होता है, तो जिसे हम क्लास इंटरवल्स, इसको हम कहते हैं सीआई, इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। और ये होता है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जैसे 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, ऐसे दो बच्चे हैं, तो 0 से 10 के बीच में, तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 10 से छोटा मतलब 9.8 तक या 9.9 तक इंक्लूड होगा इसमें। तो ऐसे मेरे क्लास में 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए ऐसे दो बच्चे, ऐसे 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए ऐसे 3 बच्चे, 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए ऐसे एक बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए ऐसे 7 बच्चे, 40 से 50 के बीच में मार्क्स आए ऐसे 5 बच्चे हैं। तो ऐसे सीरीज को, ऐसे इंफॉर्मेशन जब भी मिल रहा है तो ये आपका कौन सा सीरीज है, कंटीन्यूअस सीरीज। ऐसी क्लास 11th में अगर आपने देखा हो तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स करके एक बुक है, तो उसमें भी आप दोबारा ये सारी चीजें पढ़ोगे, तो क्लास 11th वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक,
ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा सीरीज का इंफॉर्मेशन एक छोटा सा दिया है। अब बाकी क्लास 11 में फर्दर आप टाइप्स पढ़ोगे, कंटीन्यूअस सीरीज के भी टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है, ओपन एंड सीरीज है, ये सारी चीजें क्लास 11 के लिए है, ठीक है। अगर होगा आप रिकमेंड करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इस पे पूरा वीडियो बना दूंगा कि कंटीन्यूअस सीरीज के भी फर्दर टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट पे करना, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखना है तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हमने बता दिया। अब क्या है कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे हर एक सीरीज का मीन, मोड, मीडियम मतलब माध्य, बहुलक और माध्यिका मतलब माध्यक, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और न्यू न्यू टॉपिक सीखने को मिले और काफी एंजॉय करें।